हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बेटा है थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये बेटा थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड बेटा ये होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है बेटा, वो हार्मोन को सीक्रेट करती है। किसको सीक्रेट करेगी? ये हार्मोन को सीक्रेट करती है। और हार्मोन क्या है बेटा? हार्मोन जो भी होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और हार्मोन का काम होता है ये कोई भी हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन को पूर्ण कराने में बेटा ये हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन। इसी प्रकार एक थायराइड जो ग्लैंड होता है बेटा, ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि थायराइड ग्लैंड की एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। पहले आप क्या समझेंगे? इसकी एनाटोमी। थायराइड जो ग्लैंड बेटा होता है, इसका शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई। कैसे शेप होता है बेटा? बटरफ्लाई। जैसे कि यह तितली होती है, तितली के तरीका इसका शेप होता है, आकार होता है बेटा। ठीक है। और इसका साइज जो होता है बेटा, वो होता है 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और 3 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, जिसको बोलते हैं चौड़ाई। और इसका शेप मैंने बता दिया, शेप कैसा हुआ? बटरफ्लाई। और इसका मैंने साइज बता दिया, 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 3 सेंटीमीटर की विड्थ होती है। वेट बेटा जो होता है वो 20 से 40 ग्राम होता है। 20 से 40 ग्राम क्या होता है इसका वेट होता है बेटा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होती है बेटा। ठीक है। जो थायराइड जो ग्लैंड होती है ये नेक के नीचे कहाँ पे होती है? ये नेक के नीचे ये बेटा सिचुएटेड होती है बेटा। ठीक है। और इसका जो थायराइड जो कार्टिलेज होते हैं इसके थायराइड ग्लैंड जो होती है बेटा, ये यहाँ पे सिचुएटेड होगी। और इसके बीच में एक इस्थमस होगा। क्या होगा? इस्थमस। इस्थमस जो होता है उसके द्वारा डिवाइडेशन होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये दो भाग में डिवाइड हो गया, राइट लोब में और लेफ्ट लोब में। ठीक है। और इसके अंदर बेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? स्फेरिकल के फोलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फोलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है। जो फोलिकल्स होंगे, और फोलिकल्स के अंदर क्या होता है बेटा? ये जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है। जो स्फेरिकल शेप के जो फोलिकल्स होते हैं वो कैसा होगा? जेली लाइक बेटा इसके अंदर सब्सटेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलॉइड। क्या बोलते हैं? कोलॉइड। और कोलॉइड जो होता है, कोलॉइड के अंदर ही ये स्टोर होता है हार्मोन। कोलॉइड के अंदर क्या होता है बेटा? ये हार्मोन क्या होता है बेटा? स्टोर होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर आपको हम बता देते हैं। ये मैंने बनाया डायग्राम स्ट्रक्चर, अगर समझ में आ रहा तो समझिए आप। ये बेटा क्या है? ये आपका थायराइड क्या है? ग्लैंड है। और इसके जो बीच में है दिस इज द इस्थमस। क्या है बेटा? इस्थमस। तो इस्थमस के द्वारा ये दो भाग में डिवाइड हो गया, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इज इट क्लियर? चलिए, इनके बीच में बेटा क्या होते हैं? बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं फ्लोक्यूल्स बोलते हैं। और इन्हीं फ्लोक्यूल्स के अंदर बेटा क्या होते हैं? जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है, जिसको बोलते हैं कोलॉइड। और कोलॉइड के अंदर बेटा क्या होता है? हार्मोन क्या होता है बेटा? स्टोर होता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो अब इसका जो एंटीरियर पार्ट है, अब ये है पोस्टीरियर पार्ट। दिस इज द पोस्टीरियर। थायराइड का जो पिछला वाला जो भाग होता है, उसके अंदर बेटा 4 क्या होते हैं? पैरा थायराइड ग्लैंड होती है। कितनी होती है? 4 पैराथायराइड क्या होती है? ग्लैंड होती हैं इसके थायराइड के पोस्टीरियर वाले पार्ट्स में, भाग में। ठीक है। अब आप समझते हैं कि इसमें कौन कौन से ये हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है। पहला हार्मोन करता है बेटा ये T3। क्या बोलते हैं? T3। T3 का मतलब होता है ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्राई आइडोथायरोनिन। दूसरा होता है T4, थायरोक्सिन बोलते हैं। T4 क्या बोलते हैं बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका होता है कैल्सीटोनिन। कहने का मतलब जो थायराइड जो हार्मोन, थायराइड जो ग्लैंड होता है, वो 3 हार्मोन को सीक्रेट करता है जनरल, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। इज इट क्लियर? चलिए, अब हम बात बढ़ाते हैं आगे। ये थायराइड जो ग्लैंड होता है बेटा, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है बेटा आपका कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन ऑफ जो स्कल जो होता है वहाँ पे बेस में मतलब सिचुएटेड होती है, फ्रंट साइड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? एक हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं TSH। क्या बोलते हैं बेटा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड जो स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है किसको? T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। अगर मान चलिए, अगर जब तक TSH नहीं कहेगा कि भाई ये रिलीज करो, T3, T4, TSH, तब तक ये आपका रिलीज नहीं करेगा। कौन? T3, T4 आपका रिलीज नहीं होगा कैल्सीटोनिन, जब तक TSH इंडिकेट नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य है
कि थायराइड ग्लैंड को बेटा कंट्रोल करने वाला कौन होता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, आपका TSH। अब हम बात करते हैं आगे की, कि अगर किसी इंसान का वेट अधिक बढ़ जाता है, आपने देखा होगा अचानक क्या सडनली लोग मोटे हो जाते हैं, काफ़ी मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? रीज़न तो बहुत सारे होते हैं बेटा। इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि इसके जो हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस हो गए, कौन से, थायराइड के। थायराइड हार्मोन क्या होता है, जो आयोडीन जो होता है, क्या होता है, आयोडीन। हम लोग आयोडीन खाते हैं, जैसे कि नमक में भी आयोडीन होता है बेटा, पानी में भी थोड़ा आयोडीन होता है। तो जो आयोडीन होता है यही हार्मोन बनाता है, कौन कौन से, T3, T4, TSH। ठीक है, यही हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर सीक्रेट होता है तभी क्या होता है, हमारे बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहता है। अगर यही हार्मोन जब कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी काम तो करती है पर डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी बीमारियों को घेर लेती है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे कि मैंने आपको बताया, जो T3 या T4 जब कम हो जाए, लेस देन T3 T4, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो माने कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड की सीक्रेशन कम हो रही है। जब हाइपोथायरॉयडिज्म जब कंडीशन हो तो उस समय क्या होता है, किसी भी पर्सन का जो वेट जो होता है बेटा, वो क्या होता है, वो आपका वेट काफ़ी उसका बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। वजन क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे हार्मोन तो कम सीक्रेट हो रहा है। वजन बेटा इसलिए बढ़ता है कि आपको पता है कि यहाँ पे हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी उसकी ज़्यादा खर्च नहीं हो रही। ठीक है, जब एनर्जी किसी भी चीज़ की मतलब कम होगी तो वेट क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। भाई किसी इंसान का एनर्जी कम हो जाए, एनर्जी वो कम खर्च करे तो वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका T3 T4 जो है हार्मोन, यहाँ पे कम सीक्रेट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी कम खर्च हो रही है, जिसकी वजह से इंसान का वेट बढ़ जाता है। और कभी कभी T3 T4 का क्या होता है बेटा, ये इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज हो रही है, ज़्यादा खर्च हो रही है। जब ज़्यादा इंसान जब खर्च होगा तो क्या होगा बेटा, वहाँ पे वेट क्या होगा, आपका घटेगा। तो कहने का मतलब है जब T3 और T4 जब बढ़ता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपर माने अधिक, थायराइड माने बढ़ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइपोथायराइड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इंसान का वेट क्या होता है बेटा, इंसान का वेट यहाँ पे घट जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो थायराइड जो ग्लैंड होता है उसका काम क्या होता है, कंट्रोलिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को जो कंट्रोल करता है। ठीक है, किसको कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया। लेकिन जब यहाँ पे आपका बढ़ रहा है क्या, थायराइड हार्मोन, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो लॉस होगी। क्या होगी बेटा, यहाँ पे काफ़ी आपकी लॉस होगी, क्योंकि आप अधिक यहाँ पे हो रहा है, तो अधिक होता है एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी। जब लॉस होगी तो क्या होगा, इंसान का वेट क्या होगा बेटा, घट जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे कैल्सीटोनिन जो हार्मोन का। जो कैल्सीटोनिन जो हार्मोन जो होता है बेटा, ये क्या करता है, ये कैल्शियम को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। किसको करता है, कैल्शियम को कंट्रोल करता है बेटा। ठीक है तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में कि कैसे क्या होता है। अब आप समझिए सोइलिंग, कभी कभी थायराइड ग्लैंड में क्या होती है, सोइलिंग आ जाती है। क्या आती है, सोइलिंग आ जाती है, जिसको बोलते हैं थायरोडिएटिस। थायराइड क्या बोलते हैं, थायरोडियाइटिस। थायरोडियाइटिस मतलब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, आइटिस जहाँ भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, इन्फेक्शन हो जाता है बेटा। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे कि किन किन कंडीशन में वेट बढ़ता है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं कि आपका, और किन किन थायराइड ग्लैंड घटता है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं, समझिए आप। अगर मान लीजिए किसी का वेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेट कब बढ़ेगा, किस कंडीशन में बढ़ता है बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब T3 T4 जो हार्मोन है वो क्या होगा, डिक्रीज होंगे। जब इसी वो डिक्रीज होगा तो आदमी का वेट क्या होगा, बढ़ेगा। आपको कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसके समझिए सबसे पहले क्या होंगे, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी क्या है सिम्टम, लक्षण क्या क्या होते हैं बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या होते हैं, एक तो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा।
ठीक है। और बॉडी में थकावट स्टार्ट हो जाती है, क्या होती है, बॉडी में थकावट, टायर्डनेस स्टार्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। और जो ग्लैंड जो होती है बेटा वो थोड़ी लार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और स्किन थोड़ा रूखा रूखा हो जाता है, स्किन जो होती है रूखा रूखा हो जाता है। और जो फीमेल जो होते हैं उनमें बेटा एमसी में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसकी बंद हो जाती है या बहुत ही कम आती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट होता है चक्कर आ जाना, इसमें डिजीनेस, आपको चक्कर इसमें आ जाता है अचानक, ठीक है बेटा। और आपको कोल्ड सेंसिटिव हो जाता है, ठंड आपको बर्दाश्त नहीं होती है, ठंड में आपको बहुत दिक्कत होती है, ठंड से आपको बहुत सेंसिटिव आप हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें देखने की क्षमता भी कम हो जाती है, आंखों पे इस पर इफेक्ट पड़ता है बेटा। ये किस कंडीशन में होगा, ये कंडीशन होगा बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या होता है, यहाँ पे थायराइड जो होता है बेटा उसकी क्या हो रही, कमी हो रही, हार्मोन की कमी हो रही है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है बेटा, इसमें भी इंसान थका हुआ होता है, क्या होता है, थका हुआ होता है, ठीक है। और इसमें दिल की जो धड़कन होती है, बीट, हार्ट रेट होता है, क्या होता है इसमें इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वेट आपका क्या होता है इसमें कम हो जाता है, वेट आपका इसमें कम क्या होगा, हाइपर में क्या होगा, वेट आपका कम हो जाएगा। और इसमें पीरियड्स अधिक आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि वैसे तो आपका 7 डेज का होता है, कभी कभी 15 दिन में पीरियड्स आ जाता है, फिर वैसे तो समझे ना, तो इसमें पीरियड्स आना इसमें अधिक आ जाता है पीरियड्स बेटा, ठीक है, फीमेल में। और इसके अंदर इसमें आवाज़ जो होती है, आवाज़ में से वॉइस में आपकी चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। और इसमें भी बाल झड़ने लगते हैं। तो बाल झड़ने का मतलब दोनों कंडीशन में, चाहे हाइपर कंडीशन हो या हाइपो कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में बाल आपके झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। इज इट क्लियर कि नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। इसमें वेट लॉस भी होता है बेटा, क्या होता है, वेट लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत, और नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे डिटेल में इसके बारे में। आज के लिए इतना बहुत। जय हिंद, जय भारत।